नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हे अन्नदाता, तुम ही हो मतदाता, तुम ही हो भाग्य विधाता। जिस तरह से हर राजनीतिक दल किसानों की सुध ले रहा है, उसे देखते हुए इन दिनों हर दल के दिल की यही पुकार लगती है। जिसे देखिए किसानों को लुभाने में लगा हुआ है, और जिसे देखिए वो किसानों को लुभाने की होड़, ऐसा लग रहा है मानो उस पर चल रहा हो। कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत लिया तो बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत पैकेज की छड़ी लगा दी। लेकिन आज जब पटना में राहुल गांधी ने रैली की तो मोदी सरकार के इस फैसले पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के साथ सरकार ने मजाक किया है। मतलब यह हुआ कि झगड़ा अब इस बात का हो रहा है कि किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। तो आज दंगल में हम सवाल करेंगे, क्या इस बार का चुनाव किसानों के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? पहला ये हमारा सबसे अहम सवाल होगा। क्या विकास अलग हो गया? किसान सबसे बड़ा मुद्दा 2019 में होगा? क्या इस बार देश के अन्नदाता बनाएंगे सरकार? जिस तरह से 3 राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्या सिर्फ वोट के लिए याद आते हैं किसान? आप किसान क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या किसान भी अब वोट बैंक हो गया है? क्या कर्ज माफी से होगा किसानों का भला? कर्ज माफ कर देने से क्या किसानों का भला होगा, या उन्हें न्यूनतम मूल्य दिया जाए उनकी फसल का, या बुनियाद मजबूत करने से मजबूत होंगे किसान? यानी कि किसानों को उनकी ज़मीन दी जाए, अच्छी फसल दी जाए, तमाम चीज़ें जो किसानों की भलाई के लिए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए हो सकती है, क्या वो किया जाए? तो आज के तमाम सवाल हैं, तो हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किसानों को लेकर राहुल और नरेंद्र मोदी के बीच किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। आज रैलियों का रविवार था। करीब 30 साल बाद पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही थी। उधर पटना से सैकड़ों मील दूर पीएम मोदी जम्मू के विजयपुर में जनता से मुखातिब थे। 2 शहर, 2 नेता, 2 रैली, लेकिन दोनों की टोन एक थी। किसानों का सच्चा हमदर्द कौन? बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और धड़ाधड़ 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 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी, 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल झोंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। गौरतलब है कि किसान कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन उसी के बाद से किसानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग जारी है। मोदी सरकार ने जब बजट में लोक लुभावन ऐलान किए तो कांग्रेस ने हमलों की छड़ी लगा दी। फिर अब मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो, मेहुल चोकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो, और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो, और फिर ताली बजाते हो कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया। देश ये भी जानता है कि जिनकी तब कर्ज माफी हुई वो भी फिर से कर्जदार बन गए, कर्ज में डूब गए। अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो फिर कर्ज माफी का शोर कांग्रेस ने मचाना शुरू कर दिया। चुनाव आते हैं और उनको कर्ज माफी का बुखार आता है। 3 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव है। किसान देश का बड़ा वोट बैंक है। 3 राज्यों के चुनाव में किसान अपनी ताकत साबित कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किसान राहुल का तोहफा कबूल करते हैं या मोदी का। आज तक ब्यूरो। 220 केवी श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन प्रणाली।
हमारे साथ इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों के मेहमान हैं। सबसे पहले नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी के जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अजय आलोक, जेडीयू के प्रवक्ता नेता हमारे साथ हैं। संजय झा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बड़े नेता। डॉक्टर नवल किशोर जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, क्योंकि नित्यानंद जी से सीधा सीधा सवाल बनता है, राहुल गांधी आज पहुंचे और उन्होंने जमकर नरेंद्र मोदी को किसानों के नाम पर आड़े हाथों लिया। क्या आपको लगता है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो किसान होगा? क्या आपको लगता है कि जो एक नरेंद्र मोदी जिसे मास्टर स्ट्रोक, वोटर स्ट्रोक बता रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब 3.5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हिसाब लगाकर पलटवार कर रही है, कहीं नुकसान ना हो जाए? डॉक्टर अजय आलोक। देखिए सही जी, आज का दिन अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक था। रैली का नाम भी कांग्रेस ने पटना में दिया था जन आकांक्षा रैली। 28 वर्षों के बाद, राजीव गांधी के बाद आज उनके पुत्र रैली करने आ रहे थे। पता नहीं जनता की आकांक्षाएं सारी पूरी हो गई थी जिसके लिए रैली करने आ रहे थे। हमने तो कल 5 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं मिला। हमने पहला सवाल पूछा था कि क्या जन आकांक्षा देश की ये थी कि राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का नाती राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में फंस के बेल पे आए? ये जनता की आकांक्षा थी, पूरी हो गई, इसलिए रैली करने आ गए। दूसरी आकांक्षा, ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले राहुल गांधी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नजीर पेश करने वाले राहुल गांधी को देश ने देखा था 2013 में। क्या जनता की ये आकांक्षा थी, बिहार और देश की जनता की ये आकांक्षा थी कि लालू यादव के गोद में बैठ जाएंगे राहुल गांधी और भ्रष्टाचार को एक हाथ से सहलाएंगे तेजस्वी यादव को हाथ में रख के? जनता की आकांक्षा थी, पूरी हो गई, इसलिए रैली करने आए। अजय जी, तीसरी सबसे बड़ी बात, अजय जी, तीसरी सवाल रैली का मकसद, ये सारे सवाल पहले भी आप बता चुके हैं। हमारा सवाल सीधा सा है। अरे ये तो बताओ कि जनादेश की हत्या करके। एक सेकंड नवल जी, एक सेकंड नवल जी, बोल लेने दीजिए। नवल जी, आपका एक बार सबको मौका दे दीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र होंगे एक दूसरे को रोकने टोकने के लिए। एक बार बोल लेने दीजिए प्लीज। क्या आप आरजेडी के साथ नहीं थे अजय जी? अगर अलग हो गए तो वो दूसरा मुद्दा है। मुद्दा यहां पर आज सिर्फ ये है कि क्या किसान बिहार में भी लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण है आज या नहीं है, या फिर वही जाति धर्म गठबंधन में ही आप बटे रहेंगे? देखिए कि बिहार हो चाहे देश हो, किसान और किसान से जुड़ी हुई समस्या इस देश की सबसे प्राथमिक समस्या में से है, जिसे हमारी सरकार और मोदी सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अच्छे से समझती है और उस अच्छे का निराकरण भी किया है। सवाल ये उठता है कि अगर 6,000 रुपए ये कहते हैं कि 17 रुपए पर डे दे रहे हैं, भाई आपको किसने मना किया था अपने 10 साल में एक भी रुपया नहीं देने के लिए? देश ने मना किया था किसानों को मदद मत करो। 6 लाख करोड़ का किसानों को पर्याप्त मानते हैं आप अजय जी? 52,000 करोड़। और एक मिनट, हम तो 6,000 रुपए किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में दे रहे हैं और आगे भी मोदी जी ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, चुनाव के बाद पूरा फिल्म दिखाएंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि 6,000 रुपए किसानों को मिलेंगे, इसमें राहुल गांधी को दिक्कत क्या है? ठीक है, क्यों किसान विरोधी बनना चाह रहे हैं? क्यों नहीं चाहते हैं कि 6,000 रुपए भी किसान को मिले? डॉक्टर अजय आते हैं दोबारा आपके पास। मुझे ये नहीं समझ में आता है। संजय जी, राहुल गांधी, आपका हौसला बुलंद हुआ था काफी इस बात से जब आपने संजय जी 3 राज्य जीत लिए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही थी। राहुल गांधी ने कहा भी कि अगर 2019 में हमारी सरकार बन गई, हम आ गई, तो सबसे पहले ये काम करेंगे संजय जी कि हम तुरंत किसानों के सारे कर्ज माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश में आपने किया भी, लेकिन बजट में 6,000 रुपए की घोषणा करके क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे किसानों का मुद्दा छीन लिया? किसानों को कहीं अपनी तरफ नहीं कर लिया है? संजय जी, डर लग रहा है आपको? संजय जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं, शायद संजय जी से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है। लेकिन नित्यानंद जी हमारे साथ हैं इस वक्त। नित्यानंद जी, आज सीधे सीधे जिसे प्रधानमंत्री अपना सबसे बड़ी उपलब्धि किसानों को 6,000 रुपए देने की मानते हैं बजट में घोषणा को, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए, कहा कि यह तो किसानों का अपमान है। कहीं आपको नुकसान ना हो जाए नित्यानंद जी चुनावों में? देखिए, यह किसानों का अपमान नहीं, सम्मान है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, पटना के गांधी मैदान में सुपर फ्लॉप लीडर का सुपर फ्लॉप शो आज रहा है।
और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा राहुल जी को और कांग्रेस के नेताओं को और उनके सहयोगी पार्टी के नेताओं को कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष उन किसान परिवारों को जिनके पास 5 एकड़ तक या उससे कम की ज़मीनें उनको दे रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे जो न्यूज़ आ रहे हैं उस पे आ रहा था कि गरीब परिवार और किसान परिवार की वार्षिक आमदनी कितनी है, उस आमदनी को देखेंगे और 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनकी आमदनी के सहयोग आमदनी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मानते हैं आप नित्यानंद जी 6,000 रुपए को? जो 12 जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इससे क्या होता है, 6,000 रुपए से क्या होता है? उन्होंने एक दिन का हिसाब निकाल के बता दिया 3.5 रुपए। 6,000 रुपए देखिए देखिए मैं कह रहा हूं 6,000 रुपए अब तक कांग्रेस ने तो 1 रुपया नहीं दिया। 6,000 करोड़ रुपए देने से 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट डालेगी। नहीं, एक किसान के लिए पर्याप्त है क्या 6,000 रुपए? आप सहमत हैं इस बात से? मानते हैं? बता रहा हूं कि किसान नहीं, क्योंकि सवाल आपको 6,000 रुपए पे लेकर उठ रहा है। नहीं, किसानों की मदद करना बुरी बात पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब लेकिन बता रहे हैं देखिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो मदद हो रहा है, ठीक है, जो देश की सारी आर्थिक स्थितियों को देखकर जिस प्रकार से 6,000 एक राय और लोगों की ले लें जल्दी से, फिर आते हैं दोबारा आपके पास। जब आप प्रश्न एक राय ले लें जल्दी से डॉक्टर। 6,000 नहीं, ठीक है सर, 6,000 किशोर 6,000 नहीं नवल जी सुनिए सर हो गया सर, जल्दी से आते हैं दोबारा आपके पास। नहीं सुनिए 6,000 रुपए, लेकिन किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं। आज किसान के लिए आज सिंचाई के लिए 75 पैसे पर यूनिट बिजली देना, ठीक है, खाद की उपलब्धता कराना, ई मार्केटिंग व्यवस्था करना, 2022 तक उनकी आमदनी को दुगने करने के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना, किसानों को अनेक राष्ट्रीय फसल बीमा से लेकर कई ऐसी चीजों की उपलब्धता कराना, उनको सहूलियत देना, उनको उनकी नहीं या किसान को। ठीक है राय साहब आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं अभी देने वाला भी है। डॉक्टर नवल आप ये बताइए, डॉक्टर नवल आज राहुल गांधी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर 3 राज्यों के आपके सामने आ गए, आपके वहां आ गए और जन आकांक्षा रैली उन्होंने वहां पर कर दी। और ये वो तीनों राज्य डॉक्टर नवल वो हैं जहां किसानों ने कांग्रेस की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या बिहार में ये संदेश आप देना चाहते हैं कि वहां भी किसान आपके साथ आए, किसानों को लुभाने के लिए? क्या उद्देश्य तीनों को लाने का क्या मतलब था पटना में, बिहार में? देखिए कांग्रेस की रैली थी और कांग्रेस के नेता अगर विभिन्न राज्यों से आए हैं जो कि हाल में जीते हैं, तो इसमें इससे परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। बात जो आप किसान की कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बने यह कह के कि हम हर किसी को, हर नागरिक को 15 लाख देंगे, वो किसान को 6,000 देकर सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया। यह उनके कथनी और करनी में फर्क दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, किसान मात्र किसान नहीं, किसान तो स्वतंत्रता संग्राम में भी सबसे बड़ी भूमिका में था, गांधी जी भी उसका सहारा लिए। यहाँ पे यह बताना जरूरी है कि किसान के परिवार मात्र किसानी नहीं करते हैं, नौकरी भी करते हैं, जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं। तो यह सरकार जिसने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उससे भी प्रभावित हैं, 15 लाख रुपए से ही प्रभावित हैं, और तमाम तरह के जो अच्छे दिन के या इन्होंने जो जुमला गढ़ा था उसमें सम्मिलित जितने भी मुद्दे थे सबसे प्रभावित थे। इसलिए किसान को केवल किसान मानना गलत होगा। किसान इस देश का बहुसंख्यक समाज है और हर तरह के कामों में है, जहां पर रोजगार से लेकर नौकरी से लेकर जिसको मोदी सरकार ने बर्बाद किया, नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से, जो उनके सारे कार्यकलाप हैं पिछले 4-4.5 साल में, उससे किसान सबसे ज्यादा परेशान है। यही कारण है कि 3 राज्यों में उनको मुंह की खानी पड़ी है, और बिहार जो कि कृषि प्रधान राज्य है वो जरूर उनको। नवल जी ठीक है, डॉक्टर अजय आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, आते हैं आपके पास। लेकिन संजय जी पहला सवाल आप हमारा नहीं सुन पाए थे, आपसे संपर्क टूट गया था हमारा। लेकिन क्या संजय जी आपको ये लगता है
कि 3 राज्यों में जीत में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी का ये कहना है कि 2019 जीते तो सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। कहीं ना कहीं वो मुद्दा बीजेपी ने हड़प लिया बजट में, एक मास्टर स्ट्रोक चल के 6,000 रुपए देकर। और दूसरी बात ये संजय जी कि मध्य प्रदेश में आपने भी तो 2.5 लाख रुपए तक के कर्ज ही माफ किए ना, उससे ज्यादा जो कर्ज था वो उन बेचारे किसानों को तो कुछ भी नहीं मिला। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं संजय जी कि 6,000 रुपए में क्या होगा? फिर राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं संजय जी कि सिर्फ 3.5 रुपए एक दिन में एक किसान को मिल रहे हैं, ये किसान का अपमान है? ऐसा क्यों कहते हैं? सही जी, देखिए सच्चाई क्या है। आज देश में जो 2 लोकप्रिय नारे हैं वो ये है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी और देश का चौकीदार चोर है। मैं किसानों पर आता हूं। अब आप ये देखिए कि कितनी विचित्र बात है कि 6,000 रुपये आप किसानों को देना चाहते हैं, 500 रुपये महीने, 500 रुपये महीने। यदि एक गरीब किसान के परिवार में यदि 5 सदस्य हों तो मतलब 3 रुपया हर रोज हर परिवार के सदस्य को मिलेगा, जिससे शायद एक गिलास चाय भी नहीं मिलेगा किसी को। आप लोगों ने किसान पर अपराध करके अब अपमान कर रहे हैं। आपने देखिए सच्चाई क्या है किया हम ग्रामीण क्षेत्र पर हम लोग काफी इस पर विस्तार से हमने विवरण किया है। आप सुनिए मेरी बात। मध्य प्रदेश में आपने क्या किया? मैं बता रहा हूं कि कैसे किसानों के साथ एक तरीके से आप सुनिए। अरे हमको जवाब तो देने दीजिए, सुनिए ना। ये तो राष्ट्रीय भर का एक समस्या है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है, देश को बर्बाद किया है। लेकिन मैं किसानों पर आज ज्यादा आप गौर कर रहे हैं तो किसानों पर मैं बात करता हूं। आप देखिए, क्या नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था किसानों को कि आपके एमएसपी को हम 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे? और यही नरेंद्र मोदी धोखा देते हैं किसानों को और जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं एफिडेविट में, ये तो जुमला है, ये तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 5 साल जब खत्म हो गए, जो 6ठा बजट है, जो एक अनैतिक, ये बजट तो सबसे बड़ा जुमला था ये बजट, क्योंकि ये तो नया सरकार को करना है, इनको तो सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं। अब ये कहते हैं 6,000 रुपये। अच्छा, तो ये देख लीजिए, 3 रुपये एक किसान के सदस्य को और 30,000 करोड़ अनिल अंबानी को। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि किसानों का मजाक और क्या हो सकता है। संजय जी एक बात और बता दीजिए कि किसान के पास कोई दिमाग और दिल नहीं है, वो समझ नहीं सकते हैं सच क्या है। संजय जी, आप बिहार में रैली करते हैं, आरजेडी के साथ मिलकर वो रैली करते हैं, जन आकांक्षा उसे नाम देते हैं, 3 अपने मुख्यमंत्री ले जाते हैं। क्या सीधे सीधे वहां के किसानों को यह संदेश देना चाहते हैं आप कि देखिए हमने इन 3 राज्यों में किसानों ने हमें जितवाया, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, आप यहां भी हमें जिताइए? क्या आपकी नजर वोटरों पे नहीं है? क्या आप किसान को वोटर नहीं बना रहे हैं संजय जी? सही जी, आप एक बात बताइए, यदि ये 5 साल के बाद ये जुमलों की झूठी सरकार, जिन्होंने देश के साथ विश्वासघात और धोखा किया है, इसीलिए हारेंगे चुनाव, इनका हारना तो निश्चित है। अब ये कितने काम आएंगे उस पर बात बिहार में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या काम, क्या संदेश गरीबों के लिए, किसानों के लिए? नहीं देखिए सही जी, मेरी बात तो सुनिए सर। हम सवाल जो पूछ रहे हैं आप जवाब दूसरा दे रहे हैं सर। विरुद्ध अपने नीतियों के साथ, अपने कानून के साथ, मैं तो उसी का जवाब दे रहा हूं। अरे हमारा काम क्या है, हम तो उसके लिए लड़ेंगे जो सरकार ने जिसको दबा के रखा है। जैसे हमारे किसान हैं, हमारे जो जितने युवा वर्ग हैं जिनको बेरोजगारी का समस्या का सामना कर पड़ रहा है। और ये तो अनिल अंबानी और गौतम अदानी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी 2 आदमी के प्रधानमंत्री हैं, गौतम अदानी, अनिल अंबानी। 130 करोड़ भारत के लोगों के लिए संजय जी दिल और दिमाग में कोई जगह नहीं है। बिहार में पटना की जन आकांक्षा रैली करने से अकेले राहुल गांधी को डर लग रहा था। ताली बजा रहे हैं। राहुल गांधी अकेले डर रहे थे, 3 को साथ में लेके मुख्यमंत्रियों को क्यों गए? सही जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, बिहार में कांग्रेस पार्टी और हमारी गठबंधन आरजेडी के साथ कुशवाहा जी, मांझी जी, हम लोग सब एक साथ हैं। और बीजेपी और जेडीयू के जो धोखेबाज लोग बैठे हुए हैं, इनको 5 सीट भी नहीं मिलेगा वहां पर। आप देखिए, बीजेपी इतनी डरी हुई है कि 22 सीट में जीती, अभी 17 सीट में लड़ने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, भावुक है। वो जानते हैं कैसे इन्होंने महागठबंधन के पीठ में छुरा भोंका था। संजय जी, इनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। और मोदी जी तो झूठ में नंबर 1 है।
मोदी जी पर कोई विश्वास ही नहीं करता। डॉक्टर अजय आलोक, ठीक है संजय जी आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं आपके पास, प्लीज। डॉक्टर आलोक, क्या आपको लगता है आज कि बिहार में अब किसान भी एक बड़ा मुद्दा हो गया है राहुल गांधी के ये कहने के बाद कि अगर हम 2019 जीतते हैं तो हम सभी किसानों के कर्ज तुरंत माफ कर देंगे, और नरेंद्र मोदी इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐतिहासिक इसे बता देते हैं। क्या आपको लगता है कि 2019 में अब किसान बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, किसानों पर आपकी सबकी नजर होगी? भाई सईद जी, किसान जैसे मैंने पहले भी कहा हमारे लिए हमेशा सबसे प्राथमिक कंसर्न है। बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन आप किन लोगों से किसानों की बात पूछ रहे हैं? आरजेडी से? जहां लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो किसानों के पास जाते थे बाढ़ में, कहते थे चिंता मत कर बउआ, बाढ़ आई तो खूब पकड़ के केकड़ा खाई है और मछली खाई है, आई जब बढ़वा के जब पानी आई उसे खेत उपजाऊ हो जाए। ये तो इनकी संवेदना थी किसानों के लिए लालू यादव। और ये कांग्रेस पार्टी मुंह में प्लैटिनम का चम्मच लेके पैदा हुआ, उनको पता भी है 6000 का मतलब क्या होता है। अरे 5 बीघा खेती में 5 बीघा की खेती में बीज और खाद का कितना लागत लगती है ये भी पता है। 6000 रुपए किसान को हम भीख क्या कर्ज माफी नहीं दे रहे हैं, किसान को सशक्त करने के लिए दे रहे हैं, उनको अपने मदद दे रहे हैं। नहीं, केवल नीतीश कुमार को पता है, केवल नीतीश कुमार को पता है। किसान को चाहते हैं कि अपने पैर पे खड़ा रहे, ये 10 वर्षों तक की सहायता है। क्यों आपने नहीं किया? आपको किसी ने मना किया था? संवेदनहीन आदमी कुछ भी से कुछ बोले जा रहे हैं आप लोग। ये केंद्र सरकार क्या भीख दे रही है किसानों को? किसानों को मजबूत कर रही है, यही केंद्र सरकार का लक्ष्य है और राज्य सरकार का लक्ष्य है। जहां तक रहा बिहार, तो 14.2% का एग्रीकल्चरल ग्रोथ है हमारा। क्या मुकाबला हमसे कीजिएगा खाके? किस कांग्रेस के राज्य ने आज तक कृषि एग्रीकल्चरल ग्रोथ में 14.2 किया? एग्रीकल्चरल रोड मैप 2 बार बिहार सरकार ने दिया। किसानी क्या होती है? भूल गए आप लोग किसानी? राहुल गांधी बोला केवल बेरोजगारी है, केवल हत्या है, केवल बलात्कार है, फैक्ट्री लगा देंगे, बलात्कार है, केवल हिंसा है, केवल हत्या है। केचप खिला के किसान को चलाने चलेगी। सरकार आप धान और दलहन का अंतर नहीं के साथ है, बलात्कारों के साथ है। कौन सा सरकार चला रही है? मर गई संवेदना। कौन सा धान और रेल दुर्घटना होता है, मन से हाजीपुर के मारे गए लोगों के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं करता राहुल गांधी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। नीतीश कुमार अधीन है, नरेंद्र कुमार के अधीन, नरेंद्र मोदी के अधीन है। मैं उनको साफ कहना चाह रहा हूं कि भैया दंगाइयों के साथ वर्षों तक आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और 55 वर्षों तक कांग्रेस जरा मुझे वक्त दीजिएगा तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। लूट लिया कि बीजेपी और जेडीयू झूठ बोल रहे हैं, आमदनी दुगनी हो कर रहे हैं, इनको की राशि आपको कम आ रही है। मैं नहीं कहता किसानों के लिए पर्याप्त हो, लेकिन बिल्कुल सम्मान की राशि है, या सम्मान की राशि। आप किसानों को अपमानित मत करिए कि अभी जा रही है। आपने किसानों को हमेशा अपमानित किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, न शौचालय कोई घोटाला। इतिहास तो कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस का रहा है। आप देखिए ना कितना लाख करोड़ का घोटाला, और अंबानी जी बड़े आदमी कब बने थे? पैसा कांग्रेस की सरकार ने उनको दिया गया। सब जानते हैं कि कांग्रेस घोटाला के लिए तो कांग्रेस जानी जाती है। इतिहास तो कांग्रेसियों का घोटालों का, लाखों करोड़ का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, नवल जी राय साहब, बिहार में आप दोनों को यहाँ पर रोक रहे हैं। घोटाला नवल जी राय साहब दोनों को यहाँ पर रोक रहे हैं। संजय झा जी, नवल जी 1 सेकंड रुक जाइए आप प्लीज। नवल जी, नहीं आपकी आवाज जाएगी, नहीं सुन पाएंगे दर्शक। जिन्हें आप जिस जनता को बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, राय साहब वो आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है। आप अगर इस तरह से एक दूसरे के बीच में बोलने लगेंगे तो राय साहब 1 सेकंड के लिए प्लीज चुप हो जाइए। और कांग्रेस, संजय जी क्या आपको लगता है तो या क्या कहेंगे कांग्रेस कि वो आरजेडी जिसे अब नीतीश कुमार अलग कर चुके हैं, संजय जी, वो किसानों का मुद्दा जो राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे थे, 3 मुख्यमंत्रियों के जरिए संदेश दे रहे हैं, हालांकि आप नहीं बता रहे हैं कि वो क्यों यहां पर हैं आज पटना की रैली में। आपको लगता है कि बजट में 6000 रुपए देके और ये कह के कि एक गरीब किसान के लिए 6000 रुपए मायने रखते हैं बीज खरीदने के लिए ही सही, कुछ तो हमने किया, कुछ नहीं के सिवा, कुछ आपने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ तो किया, बीजेपी का ये तर्क है। आपको लगता है कि वो एक मुद्दा जिसके दम पर आपको लग रहा था कि 2019 में आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी, वो छीन लिया बीजेपी ने, ये आपके लिए झटका है?
सही जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो ऐलान जो किया है हमारे मैनिफेस्टो के बारे में कि हम एक मिनिमम इनकम गारंटी के बारे में पूरा विस्तार से उसका एक ऐलान करने वाले हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी और यूपीए क्या देने के लिए तैयार है। ये 6,000 जो है ना, ये उस समय आपको लगेगा कि कैसे ये सरकार, मोदी जी की सरकार, जो हमारे किसानों भाइयों के तरफ हानिकारक रही है, विनाशकारक रही है, ये कितना बड़ा एक मजाक है। और आप इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा वक्त इंतजार नहीं करने का जरूरत पड़ेगा और ये बात दुनिया जानेगी कि कैसे ये सरकार जो 5 साल तक कुछ नहीं किया, उन्होंने झूठे वादे किए, हम आपका आमदनी दुगना कर देंगे। आपने सुना होगा सही जी, आपके चैनल पर हम लोग इस पर बहस भी किए हुए थे कि इसका दुगना किया जाएगा, मतलब 12% ग्रोथ होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। और एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्या है, 2% भी नहीं है, क्योंकि इनका पूरा वक्त गया है अनिल अंबानी को राफेल घोटाले में पैसे देने में, और अपने जो उद्योगपति जो इनके बड़े मित्र हैं वो इनको चुनाव में उनको प्रचार के लिए पैसे देते हैं। अब आप देखिए ना, मोदी जी का चेहरा, जहां भी जाइए मोदी जी का चेहरा ऐसे बैठे हुए हंसते हुए, हमारे पैसे लेकर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मोदी जी का चेहरा हर जगह, हमारे पैसे लेके खुद का प्रचार। देखिए 5,000 करोड़ अपने प्रचार के लिए और किसानों के लिए 500 रुपए। क्या मजाक है ये, क्या मजाक है ये? अच्छा, मोदी जी को तो माफी मांगनी चाहिए। संजय जी सुन लीजिए ना प्लीज। संजय जी, जब आप मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करते हैं 2.5 लाख रुपए तक के, तो 1 सेकंड, तो 2.5 लाख से ज्यादा जिसने कर्ज लिया है बेचारा, वो किसान ठगा सा महसूस करता है, वो सड़कों पर भी उतरता है, वो कहता है कि आपने ये क्यों किया। तो आप कहते हैं कि हमने कुछ तो किया, और जब वही काम बीजेपी करती है, घोषणा करती है, 6,000 रुपए ही सही देती है, तो आप उसमें सवाल उठा देते हैं, आप उसका महीने और दिन का औसत निकाल के सामने रख देते हैं। लेकिन आप पर तो यह भी आरोप है कि आपने जो कर्ज माफी की वो तो सिर्फ 18 से 20% किसानों तक पहुंची। ये तो 6,000 रुपए महीना सीधे 90% किसानों के खाते में जा रहा है। तो वो 90% किसान जो है क्या सीधे सीधे बीजेपी से नहीं जुड़ता है? ये झटका नहीं है आपको संजय जी? सही जी, आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मैं उसका जवाब देता हूं। अभी तो शुरू हुआ है, हमने तो सबसे पहले वादा किया था कि जितने हमारे पास आंकड़े हैं, एक मिनट, हमारे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को लेकर हमने सबसे पहले जितना कर्जा माफ करना था शुरू किया है। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, मैं खत्म कर लूं, उसके बाद वो बोले बीच में टोक रहे हैं। क्या राहुल जी जो कहते हैं कि गरीब का पैसा तो 5 रुपए में बढ़ जाता है, दर्शकों का मैं अपमान नहीं करना चाहता, एक आदमी एक बार परिवार और दर्शकों को गरीब नहीं होता है, तो ये क्या जानने के गरीब की बात? सही जी, गरीब में जो शुरू किया था किसान गरीब के सहयोग और सम्मान की राशि की बात। सही जी, देखिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 2 आदमी एक साथ बोले तो मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बोलिए राय साहब सुन रहे हैं आपको, तो उनको राय साहब आप संजय जी की बात का जवाब दीजिएगा। उसके बाद अच्छा अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज सर। हाँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा सही जी कि मध्य प्रदेश में हमने जैसे वादे किए थे, हमने कर्ज माफ कर दी, राजस्थान में भी किया, छत्तीसगढ़ में भी किया। मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा, ये तो शुरुआत है, हम वहां भी मिनिमम इनकम गारंटी हमारी राज्य वो भी ला रही है जो किसानों के बिल्कुल हित में है। तीसरी बात, और भी किसानों के लिए एमएसपी, उनके लिए हम जितना कर पाएंगे, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, हम उनके लिए जो जमीनी स्तर पर जो उनके लिए जो फर्क होता है, उनके लिए क्रेडिट हो, इरिगेशन फैसिलिटी हो, स्टोरेज हो, हम सब पर एक दूरदृष्टि से जितनी पूंजी निवेश करनी है वो सब करने वाले हैं। हम तो समझते हैं कि किसानों को जो भी सरकार उनको नजरअंदाज करे, उनको नाकार करे, वो देश के 70% लोग के साथ वो मजाक उड़ा रही है। ठीक है, आज 5 साल के बाद मोदी जी को अनिल अंबानी और गौतम अदानी को छोड़कर किसानों का याद आया। अरे ठीक है, आप किसानों की बात कीजिए। डॉक्टर अजय आलोक आ रहे हैं आपके पास, लेकिन राय साहब, नित्यानंद जी, एक बहुत बड़ा आज आप ही के प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया नरेंद्र मोदी पर, आपके नेता पर और आपकी सरकार पर। नीरव मोदी को 35,000 करोड़, विजय माल्या को 10,000 करोड़ और किसान को सिर्फ 6,000 रुपए। क्या ये ऐतिहासिक फैसला है? कहीं ऐसा ना हो रहा है साहब कि किसान के मन में ये बात बैठ जाए कि सिर्फ 6,000 रुपए हमें क्यों, और जो एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। राय साहब,
कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। देखिए सही साहब, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सफेद झूठ बोल रहे हैं राहुल जी। सदन में भी, पार्लियामेंट में भी इस बात को उनको समझा दिया गया था, बता दिया गया था, प्रमाण दे दिया गया था, सड़कों पर भी दिया गया है। पहले भी मैंने कहा है, आज भी मैं कह रहा हूं और पार्टी के सारे नेता कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जब अंबानी परिवार एक सामान्य परिवार से बड़ा परिवार बना था तो राहुल गांधी के वंश के पैसों से ही बड़ा बने थे। दूसरा क्या सफेद झूठ है कि 30,000 करोड़ अनिल अंबानी जी को और 35,000 करोड़ रुपए उनको, इसीलिए राफेल में नरेंद्र मोदी जी ने उनको 1,30,000 संजय जी बोलिए प्लीज। संजय जी देखिए, अब आप सुन लीजिए प्लीज। मैं सीधा मैं बोल रहा हूं कि आप बैंक के उन आंकड़ों को भी देखें कि कांग्रेस ने 3-4 वर्षों में किस प्रकार से लाखों करोड़ रुपया उन बड़े घरानों को दे दिया, उद्योगपतियों को दे दिया जो कर्ज के पैसे चुकाने के लिए कर्ज दिए जाते थे। टेलीफोन पर ही कर्ज स्वीकृति होती थी। संजय जी, एक सेकंड, मौका आएगा, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की सरकार उनसे वसूल रहे हैं। जी मैं जवाब देना चाहूंगा। वसूल रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ठीक है नित्यानंद जी, मोदी जी वसूल रहे, इनको पता नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने बड़ी राशि, कई लाख करोड़ की राशि उद्योगपतियों को ऋण के रूप में टेलीफोनिक स्वीकृति दिला दी थी। ठीक है। और उस जमाने के दिए गए उस पैसे को कांग्रेस मोदी जी की सरकार के राय साहब रीजन में दिए गए पैसे बता रही है। तो स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। ठीक है, लोग झूठ रहे हैं। इस साहब आप बोलिए, राय साहब हो गया, देखिए समय आपका हो गया, प्लीज। सरकार पकड़ रही है, मोदी जी उस पैसों को वसूल रहे हैं। राय साहब मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। गरीबों की घर, राय साहब जरा 2 मिनट, आपने बहुत प्रश्न पूछे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। स्कूल बन रहे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सड़कें बन रही है। आज राय साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज। 2 मिनट। गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, बोलिए संजय जी, आप बोलिए। सिंचाई के लिए बिजली दी रही है। बड़े लोगों के जेब से पैसा निकालकर। राय साहब जरा शांति रखिए ना 2 मिनट। ग्रामीण गरीब किसान, राय साहब जरा दूसरों को भी सुना कीजिए। लोगों के विकास में खर्च किया जा रहा है। सही जी, ये तो चुप ही नहीं हो रहे हैं। संजय जी आप अपना जवाब दीजिए। ऐसे कैसे होगा? और कितने जुमले आप बोलेंगे? से गरीबी मिट्टी है। अच्छा ठीक है राय साहब, मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि सही साहब ने बोला है मुझे बोलने के लिए। मैं आपको टोकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप मेरी जवाब सुनिए राय साहब। राय साहब कभी और राय साहब हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। किसानों की राय साहब पाँव छू रहा हूं आपका। शांति शांति शांति, ठंड रखिए। बाबा रामदेव का सांस लेके ठंड रखिए। हम जवाब दे रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अरे जरा बोले तो दीजिए, या लंबी सांस, मेडिटेशन कीजिए। राय साहब कितना बोल रहे हैं? राय साहब माफी कीजिए, जरा सुनिए 15 सेकंड, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। हाँ सुनिए राय साहब, आपने यहां बैंकिंग की बात की। अरे राय साहब जरा पढ़ लिख कर आप आइए। आप बड़े, आपका मैं बहुत इज्जत करता हूं। आपके वक्त में एनपीए 2,05,000 जो हमारे वक्त में था वो 12 लाख हो गया है। 12 लाख नहीं 11 लाख हो गया है। 11 लाख करोड़, 5 गुना बड़ा है एनपीए। किसको आपने मदद दिया? किस उद्योगपति को पॉकेट में हजारों करोड़ दिए? सब जानते हैं। नीरव, छोटा मोदी, मेहुल, भाई चोकसी, विजय माल्या लंदन में बैठे हुए, जतिन मेहता वहां बैठे हुए हैं, और अनिल अंबानी, गौतम संजय जी आप एनपीए की बात कर रहे हैं। लाखों करोड़ के पास है। आपको राय साहब ये भी मालूम होना चाहिए। संजय जी सवाल, डॉक्टर रघुराम राज, एक मिनट, डॉक्टर रघुराम राजन ने जो सबसे बड़े जो उद्योगपति जिन्होंने पैसे लिए बैंक से, उसका नाम प्रधानमंत्री को दिया है। प्रधानमंत्री कभी गरीबों मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बैंक का दरवाजा नहीं खोला। आप बिना गारंटी के उद्योगपतियों को देते रहे। आज बिना गारंटी के हमारे प्रधानमंत्री बेरोजगार नौजवानों को दे रहे हैं। राय साहब आप देखिए, आप फिर वही जुमले शुरू कर दिए। ये सही बात नहीं है। आप फिर जुमले शुरू कर दिए हैं। आंकड़ों पर लड़िए ना। आपने किसानों के लिए क्या किया ये बताइए। आप तो किसानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा था उसको भी बंद कर दिया। आप तो इतने डरपोक हैं।
गरीबी इतने हटाने का डरपोक हैं कोई इरादा कि नहीं है। किसानों की आत्महत्या का जो औपचारिक जो आंकड़ा भैया था, डरपोक तो आप उसको है कि भी आपने पाकिस्तान बंद कर छीन दिया। देता था, क्या बात तो कर रहे आपके हैं नेता लोग बंकर खोजने लगते क्योंकि आप थे। जानते हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी क्योंकि आप कि इस जानते सरकार में हैं कि आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। एक शहीद की आप मां की जानते पुकार की हैं कि आवाज ग्रामीण सुनी। क्षेत्र में लोग कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जिन्होंने किसानों पर हिंदुस्तान की अत्याचार भूमि किया को है, पाकिस्तान जुल्म किया है, और आपको इसका जवाब मिलकर रहेगा। लोग दुनिया में जब आप कीजिए जाते 3 महीने और प्रधानमंत्री को उसके बाद भिखारी कहा भारत की जाता था। जनता आज आपको तो हमारे जवाब प्रधानमंत्री देगी। जब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर ऊंचा होता है। आज हिंदुस्तान तो के सूट सामने बूट सर पहन कर ऊंचा जाते होता है। हैं। डरपोक लोग अरे आप हैं। हमारे तो डरपोक ही प्रधानमंत्री नहीं, आप तो काले कायरता की चश्मे प्रकाष्ठा भी सूट हैं, बूट महाराज। सरकार के आदमी हैं। अरे आप तो सूट बूट और लूट की सरकार है राय साहब। बस ठीक है। सूट बूट और हो, लूट की सरकार भटक रहे हैं संजय जी और राय साहब। कर दिया, नवल नवल जी। जी बर्बाद कर दिया, आपके अपने लोग समाज को तो तोड़ नवल दिया। जी, चम्मच से खाने नवल जी वाले आज लोग हैं। तेजस्वी हमारे यादव प्रधानमंत्री जी तो गरीब राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर भी वो हामी भर रहे हैं, उस पर भी उनकी सहमति हो जाती है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि पंजाब हरियाणा से हरित क्रांति शुरू हुई, अब हम हरित क्रांति बिहार से शुरू करवाएंगे, बिहार में हरित क्रांति आएगी। बिहार महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को लेकर जो आक्रोश विद्वेष जो मारपीट हुई है वो वहां पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सीधे सीधे हाँ में हाँ तेजस्वी यादव मिलाते जा रहे हैं। क्या आपको अब ये लग रहा है कि हम अपने दम पे जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर आप उभरे थे, आपको ये लगने लगा है कि कांग्रेस के बिना बिहार में हम टिक नहीं पाएंगे, जो तेजस्वी यादव पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे आ गए? नवल जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, ये गठबंधन जो है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है। हम एनडीए जैसा नहीं है कि उसके गठबंधन पात्र जो हैं वो नीतीश कुमार जैसा है। 2013 में वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हम इस सदन में नहीं रह सकते हैं, और 2016 आते आते तक वो जनादेश की चोरी करके उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं इनसे मजबूत प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता है। एक बार नोटबंदी का बड़ाई करते हैं, दूसरे बार नोटबंदी का तारीफ करते हैं। इसी तरह से उनका मन बदलते रहता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। हम उस तरह के नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों को पहचानते हैं, जानते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। हम हाशिए के लोगों की राजनीति करते हैं, दलित पिछड़ों की राजनीति करते हैं। आज देखिए, देश में तेजस्वी यादव दिल्ली में खड़े थे 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ में, जो कि देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ में मोदी सरकार काम कर रही है। आज राहुल जी मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। जाती है जयप्रकाश जी का नाम याद करा देना चाहिए था। राय साहब आप कुछ सीखिए। आप सीखते नहीं है, केवल बोलते हैं। संघ के लोगों के साथ यही समस्या है। आपको ये मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि 2015 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 40 रैलियों के बावजूद आपको धूल चटाया गया, और वो हार को, उस हार को आप भूले नहीं, उस हार को आप भूले नहीं, और जनादेश की चोरी करवाए और निर्लज की तरह सरकार में बैठे हुए हैं। सृजन घोटाला किया आपने, सृजन घोटाला किया, 34 घोटाले हुए इस सरकार के साथ में। मुजफ्फरपुर में रेप हुए, उसके संरक्षक सरकार के हैं, जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि निर्लज है, अमानवीय है, त्रासद है, वैसे सरकार के साथ है नीतीश कुमार, जो कि 2005 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं, कोई लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, उसके साथ आप खड़े हैं। आप ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसको नंदनगांव के लोगों ने पत्थर से मार के भगाया, जिसको सुपौल और सहरसा के लोगों ने काला झंडा दिखाया, वैसे नेता के साथ आप खड़े हैं। ऐसे अलोकप्रिय नेता के साथ, निरंकुश नेता के साथ सारे घोटालेबाज आपके अंदर हैं, और सारे कितने घोटालेबाज हैं ये पूरे देश जानता है। पूरे देश जानता है कि आपने नोटबंदी के माध्यम से उस समय में बिहार में हर एक जिलों में अपने राज्य के लिए आपने जमीन खरीदे, और वो नोटबंदी के दौरान जो बंद हुए नोटों के द्वारा खरीदा। सारा इस तरह के घोटालेबाज का काम भाजपा ने किया। उसी भाजपा के अध्यक्ष हैं, उसी भाजपा के राज्य के अध्यक्ष हैं
कोई चोरों की पार्टी है, 15 वर्षों तक सत्ता में रहे, न सड़कें बनी, चारा घोटाला और पशुपालकों के हक का, गरीबों के खून पसीने की कमाई को लालू जी और लालू परिवार उनकी पार्टी ने लूट लिया। उनकी आप पड़ी है, उनकी आप पड़ी है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के आप पिछलग्गू बन गए। लोहिया को भूलने का आपने महापाप किया है। आप बिहार की इस धरती पर जयप्रकाश नारायण को भुला दिया है। आज जाकर राहुल जी को आपको बगल में बैठे अपने नेता को बताना चाहिए कि जयप्रकाश जी का नाम भी वाले क्यों डरते हैं जयप्रकाश जी के नाम से कांग्रेस। अब आप लोहिया और जयप्रकाश के नाम लेने वाले नहीं रहे। गरीब समझ गया है कि गरीब की राजनीति करने वाले लोग आज किस तरह नवल जी राय साहब दोनों को रोक रहे हैं हम यहाँ पर। पाकिस्तान के नारा लगाने वाले लोग के आप साथ नवल जी राय साहब, तेजस्वी जी, डॉक्टर अजय आलोक, बस दोनों प्लीज चुप हो जाइए। आप देखिए बस हो गया सर। मन साझा करने वाले डॉक्टर आलोक, भारत का टुकड़ा कोई माई का लाल नहीं कर सकता। आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी फिर। नारा लगाने राय साहब आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। उन पर मुकदमे भी होंगे। डॉक्टर आलोक, फैसला करेगा सरकार, उसको छोड़ेगी। डॉक्टर आलोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं। 2019 अगर हम जीते तो कहते हैं किसानों के ऋण हम माफ कर देंगे तुरंत। मध्य प्रदेश में किया भी, 3 राज्यों में जीते भी। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, हौसले बुलंद है किसानों को लेकर। कांग्रेस को लग रहा है कि किसान हमारे साथ, लेकिन पलटवार कर दिया बजट में नरेंद्र मोदी ने। किसानों को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर ली। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप जो आज लीडर हैं बिहार में, आरजेडी से के आपसे अलग होने के बाद, उसे अलग करने के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि आप पिछड़ जाएं। अब आप जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस की पिछलग्गू की तरह नजर आ रही है, आप भी बीजेपी के पीछे ही नजर आएं और लीडर ना रह जाएं। आपका क्या मुद्दा होगा? आपके किसान के लिए क्या पॉलिसी? देखिए सईद जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार अकेला राज्य है पूरे देश में जहां पे 14.6% के हिसाब से कृषि एग्रीकल्चर ग्रोथ है। 2 बार हम किसान योजना ला चुके हैं और हमारा बिल्कुल किसान क्रेडिट आउटपुट पे पूरा काम चल रहा है। और कृषि रोड मैप हमारा बिल्कुल एक नज़ीर देश के लिए बन चुका है। तो हमको तो उसकी चिंता ही नहीं है। चिंता तो हमारी दूसरी है सईद जी। ये राहुल गांधी कोई भी मुद्दा उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी कोई भी मुद्दा उठाएगी, आप देख नहीं रहे इन लोग को। किसान की बात करते करते संजय झा जाते हैं राफेल पे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन लोग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस हो गया है। ऑब्सेस्ड हो गए ये लोग राफेल से, नीरव मोदी, ये मोदी। कोई भी आप बात कीजिए इस देश की विषम से विषम परिस्थिति पे आप बात कीजिए, ले आएंगे राहुल मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, राफेल, राहुल मोदी, नीरव मोदी, राफेल। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के शिकार हो गई है राहुल गांधी भी और कांग्रेस पार्टी भी। इनका कुछ नहीं हो सकता है। किसान के किस मुद्दे पे बोलेंगे? महाराष्ट्र में इनके राज्य में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता था। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी। अजीत पवार के साथ 70,000 करोड़ का इरिगेशन घोटाला, आज तक सीबीआई चल रही है उस पे। 70,000 करोड़ किसानों का खा गए। किसान को कभी सिंचाई के लिए पानी तक नहीं दिया इन लोगों ने। ये लोग किसान की बात करते हैं। संवेदनहीनता की एक पराकाष्ठा होती है जो कांग्रेस पार कर चुकी है। और आरजेडी के तो खैर मुझे समझ में नहीं आता है। आरजेडी के प्रवक्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लगातार बोले जाते हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, एक सुर पकड़ लेते हैं। तो आरजेडी का कुछ खो ही नहीं सकता है। आरजेडी के बारे में अगर आप सबसे बड़ी बात 13 रोस्टर के बारे में, यूनिवर्सिटी रोस्टर के बारे में तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। इससे बड़ी मजाक देश में क्या होगा? राहुल गांधी कहते हैं पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा में दिलवा दूंगा जब सत्ता में आऊंगा। 10 साल मनमोहन सिंह थे भाई, नीतीश कुमार घूम रहे थे या सो रहे थे। और इतना ही केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था तो बगल में अपने मित्रों को पढ़वा लेते थोड़ा सा। नवल जी ये सब प्लीज इस तरह की बात ना करें आप प्लीज। नवल जी गलत बात है। नवल जी प्लीज चर्चा करने आए, चर्चा कीजिए। जमाने में 15 वर्षों में उस सरकार में 15 वर्षों में अपराधी मंत्री के घर पे होते थे। हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। हे अन्नदाता तुम ही हो मतदाता। 2019 चुनावों से पहले किसान पर सबकी नजर है और कांग्रेस को यह आत्मविश्वास 3 राज्यों में जीत के बाद मिला। पटना में रैली में, जन आकांक्षा रैली में राहुल गांधी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर पहुंच गए। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, इसे वोटर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। किसानों को 6,000 रुपए महीना सीधे उनके खातों में दिए जाएंगे। आप सभी मेहमानों का दंगल में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।